नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सभी। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है? बिल्कुल सही बात, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। देखिए, जैसा कि हम करते हैं हर टॉपिक से पहले हम क्या करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर का भी इंट्रोडक्शन है। ये जो वीडियो है इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगी और इसमें हम जो भी इनके बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको सीखेंगे वन बाय वन। क्या क्या है इसके अंदर, जो टू द पॉइंट बात करें जो एग्जाम के अकॉर्डिंग है, वो क्या है सिलेबस, जैसे सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तीन चीज ही डिस्कस करनी है। हम शुरू करते हैं वन बाय वन। और जो सबसे पहले डिस्कशन में कौन सा आता है, वो क्या है, क्यूब। ठीक है, क्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन। ठीक है, अच्छा क्यूब क्या होता है, क्या होता है क्यूब? नहीं जी, अ क्लोज फिगर विद 6 फेसेस। क्या बोल सकते हैं, क्यूब इज अ क्लोज फिगर विद 6 फेसेस। ठीक है, चलो हम बना लेते हैं एक बार। इसका एक जो 3D रिप्रेजेंटेशन है इस प्रकार से हो सकता है। और क्यूब के अंदर जो सबसे मेन बात है क्या है कि इसकी जो सभी साइड्स हैं, जो एजेस हैं, वो क्या होती हैं, इक्वल होती है। ठीक है, लेट से ए। ठीक है, साइड ऑफ क्यूब इज ए, हम कंसीडर करके चल पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें इसका कर्व सरफेस एरिया। अगर मैं कोई भी सीएसए लिख रहा हूं तो उसका मतलब क्या है, टीएसए लिख रहा हूं तो उसका मतलब क्या है, ओके। तो हम डायरेक्ट यहीं से लिखना शुरू करते हैं। और देखिए, सीएसए ऑफ क्यूब। अच्छा, इसके बारे में कुछ और सुनते हैं पहले। 6 फेसेस होते हैं। मान लीजिए मैं इस रूम को क्यूबॉइडल कंसीडर करता हूं। 6 जो फेसेस हैं, ईच फेसेस इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। ऐसे मान लीजिए एक ये जो फेस है नीचे वाले, ये क्या है, स्क्वायर है। ऊपर वाला फेस भी क्या है, स्क्वायर। इस जो मेरी राइट साइड में जो वॉल है वो क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर। 6 फेस मैंने क्या कैसे क्लोज कर दिया, मैंने क्या बना दिया, एक क्यूब बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए इसका जो सीएसए होता है, अब एक बात को समझो। जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का अगर मैं एक एरिया की बात करूं, कैसे निकालते हैं स्क्वायर का एरिया, साइड इंटू साइड, ऑब्वियस सी बात है, तो ए इंटू ए। अब ये बच्चे देखिए, जैसे एक फेस का एरिया अगर ए स्क्वायर है, फेसेस कितने हैं, 6 फेसेस हैं। अगर यहां पर भी बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूं, वॉल, आमने सामने की जो वॉल्स हैं उनको कंसीडर करते हैं, और रूम जो फ्लोर है और जो रूफ है उसको हटा देते हैं। तो ये कौन सा एरिया हो जाएगा, सिर्फ सीएसए, मतलब कर्व सरफेस एरिया। अगर मैं इन दोनों को साथ में ऐड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए इसका जो सीएसए है वो क्या होगा, 4 इंटू ए स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसको, 4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका ऐसे ही हम टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया जो होगा इसका वो क्या होगा, 6 ए स्क्वायर। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ये 3D का फिगर है तो वॉल्यूम का डिस्कशन जरूर होगा। मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी 3D में जो 3D का कोई भी फिगर इंट्रोड्यूस करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, उसके साथ में उसका वॉल्यूम भी हम देखते हैं। तो क्यों ना एक साथ ही लिख लिया जाए। वॉल्यूम को हम किससे नोट करते हैं, V से। ऑब्वियसली इसकी वॉल्यूम क्या होगी, ए क्यूब। क्या होगा, ए क्यूब। बस ये कंप्लीट इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो सेकंड जो फिगर है कौन सा है, क्यूबॉइड आता है। कौन आता है उसके बाद, क्यूबॉइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्यूबॉइड को ऐसे मान लीजिए, क्यूबॉइड क्या है आपका, बिल्कुल, किस प्रकार के फेसेस को किस प्रकार के फेसेस से बनता है क्यूबॉइड, रेक्टेंगुलर फेसेस से। ठीक है, कितनी, अगेन वही 6 फेसेस हैं, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे हमारे, तो क्या बनाएंगे, क्यूबॉइड को बनाते हैं। ठीक है, बनाने का तरीका आप जानते होंगे, नहीं है तो आप इसको भी ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये लेंथ मान लीजिए, ये ब्रेथ और ये हाइट। अब इस कमरे को अगेन हम वैसे ही जो रूम है क्यूबॉइडल शेप का ही है।
अगेन इसमें भी मैं सीएसए की बात करूंगा तो क्या क्या बोलेंगे, सीएसए का मतलब कौन सा एरिया का हम कंसीडर कर रहे हैं इसके अंदर, कर्व सरफेस एरिया। ओके, बताइए कौन कौन सा एरिया में कवर करूं, कौन कौन सी फेस का एरिया में इसके अंदर इंट्रोड्यूस करूं, कौन सा कवर करूं, अपोजिट वॉल्स, ठीक है, एक्सपेक्ट रूफ एंड फॉल, ठीक है, सॉरी रूफ एंड फ्लोर, ठीक। चलिए, तो ऑब्वियसली बात इससे जो सरफेस का एरिया ये क्या है, तुम्हारी लेंथ है, ये क्या है, हाइट। अगेन सेम एज इसका फॉर्मूला बनाते हैं, इसका जो सीएसए वो बनाते हैं, एक बार रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, समझ रहे ना बात को। रट्टा देखो हम भूल जाते हैं फॉर्मूले, ठीक भाई। इस फेस का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट, बेटा हाइट है ना, हाइट, लेंथ इंटू हाइट। सामने वाले का भी एरिया कैसा ही है, लेंथ इंटू हाइट। एक सेकंड मार्कअप चेंज करते हैं, ठीक है। और अगर बात करें प्लस क्या होगा, और इस जो इस तरफ वाला जो है जिस पे बोर्ड लगा वो कौन सा होगा, ब्रेथ इनटू में हाइट, क्या हो जाएगा साथ में, ब्रेथ इनटू हाइट, प्लस सामने वाली वॉल का क्या होगा, ब्रेथ इनटू हाइट। तो यहां से क्या देखा हमने, मेरे पास क्या 2 टाइम इनटू में एल इनटू एच, प्लस में 2 टाइम, इसको करते हैं, ठीक है, 2 टाइम्स इनटू में एल इनटू एच प्लस 2 टाइम इनटू बी इनटू एच। अब यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 इनटू में हाइट एल प्लस बी, ये मेरे पास किसका फॉर्मूला बन गया, सीएससी। अगेन अगर मैं इसके अंदर इसी के अंदर फॉर्मूले के अंदर एक और ऐड कर दूं, कौन सा, रूफ एंड फ्लोर। देखो रूफ का क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ, 2 टाइम्स लेंथ एंड ब्रेथ ऐड होगी इसके अंदर, तो टीएससी कैसे निकलेगा इसका, 2 इंटू, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या हो जाएगा, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस में एच इंटू एल। हैव यू गॉट इट, समझ गए सभी, चमक रहा है, चलिए ठीक है। इसके बाद है वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम सिंपल सा है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट फिगर आता है वो कौन सा है, कौन को देखते हैं, चलो सिलेंडर देख लेते हैं। कोई सिलेंडर क्या है, सिलेंडर, कोई बच्चा बता सकता है कि सिलेंडर की फॉर्मेशन कैसे होती है, बिल्कुल सही बात। किसी कोई रेक्टेंगल को क्या करता हूं मैं, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, इसको फोल्ड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये रेक्टेंगल है, मैं इसको ऐसे फोल्ड कर पाऊं, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट जो फिगर है उसको हम डिस्कस करते हैं, कौन सा है, सिलेंडर। ओके, सिलेंडर कोई बच्चा बता सकता है सिलेंडर कैसे फॉर्म होता है, फोल्डेड रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फेस है, मैं क्या करता हूं, मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं, ठीक है। आप देख पाए ये जो फेस है कैसा बन गया मेरे पास, एक सिलेंडर, क्या फॉर्म हो, ये एक सिलेंडर फॉर्म हुआ, कोई बात नहीं, सिलेंडर, ठीक है। लीजिए भाई, चलिए देखते हैं। अब सिलेंडर के अंदर क्या होता है, वही सीएससी। अगर इसमें कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, इसका क्या निकालेंगे, इसका सीएससी, इसका टीएससी, एंड वी विल टॉक अबाउट इट्स वॉल्यूम, ठीक है। ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। सीएससी कर्व सरफेस एरिया, मतलब जो बाहर का कर्व है ना, अब जो हमारा सिलेंडर बनता है, इधर भी एक सर्कुलर पोर्शन होता है और इस तरफ भी एक सर्कुलर पोर्शन होता है, और जो ये वाला एरिया कैसा है, ये कर्व्ड एरिया है। तो कर्व सरफेस की बात होगी तो क्या होगा, इसके अंदर टॉप एंड बॉटम सर्कुलर पोर्शन इसके अंदर ऐड नहीं होंगे। और सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं हम, पाई आर स्क्वायर। देखिए सिलेंडर की जो शेप है, क्या बनाते हैं, सिलेंडर का जो शेप है इस प्रकार से हम देख सकते हैं। देखिए दो सर्कुलर पोर्शन है, ये क्या है हमारा रेडियस, ठीक है। दो सर्कुलर पोर्शन में तो इसका जो रेडियस की सॉरी सीएसए की बात करेंगे तो क्या होगा, इसका 2 पाई आर एच बोल सकते हैं। टीएसए, टीएसए कैसे निकालेंगे भाई, 2 पाई आर एच में क्या ऐड होगा, सर्कुलर पोर्शन 2 पाई आर, और इधर बड़ा सर्कुलर पोर्शन क्या होगा, ये 2 पाई आर। क्लियर है, डायमीट्रिकल पोर्शन में कई बार दे दिया जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से क्या किया मैंने, 2 पाई आर को कॉमन टेक आउट किया, इसके बाद क्या होगा h प्लस आर, ठीक है। ऐसे इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगी, बिल्कुल पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या होती है, टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर,
ठीक, आप स्मॉल एच से कैपिटल एच से जैसे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, मैंने स्मॉल एच यूज किया यहाँ पे। हाँ भाई बताइए, कोई दिक्कत परेशानी, कोई आपदा विपदा किसी को? क्लियर है, चमक रही हैं चीजें, बिल्कुल सही बात। आगे देखते हैं, नंबर 4 पे क्या आता है? कौन। ठीक है, अच्छा सिलेंडर को तो बताया नहीं, क्यूबॉइड को भी हम क्या बोल सकते हैं साथ में? घनाभ। ठीक है, वैसे हिंदी मीडियम को बच्चा जरूरत ही नहीं है, आजकल सब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो कर ही सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है? कौन। कौन को देखिए भाई, इसकी शेप कैसी होती है? कोई बता सकता कि कैसे बनता है? ट्रायंगल फोल्ड करके? नहीं 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 नहीं। अगर मैं इसका जनरेटर की बात करूं, देखिए इसका जो जनरेटर है, जनरेटर मतलब क्या? जो भी किसी भी फिगर को जनरेट करता है, लुक एट द बोर्ड, जो किसी भी फिगर को जनरेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? जनरेटर बोलते हैं। इसका जनरेटर क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, मान लीजिए मैं क्या बताऊं आपको कि जो राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल थी, मैंने इसको क्या किया, इसको इस पोर्शन से यहां से इसको पकड़ के चारों तरफ ऐसे घुमा दिया, तो मेरे पास एक ऐसी फिगर बन जाएगी। यहां पर हम सिर्फ दिखा ही सकते हैं, बना नहीं सकते। इसको एक बार थोड़ा सा डायग्राम दोबारा बनाते हैं इसका भाई। जैसे ये कोई फिगर इस प्रकार से बन जाती है, क्लियर बात? ठीक है, चलिए इसके अंदर ये आपकी क्या है? रेडियस, ये क्या है? हाइट ऑफ सिलेंडर, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एल। एल मतलब स्लैंट हाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? स्लैंट हाइट। क्लियर है बात? ठीक है, देखिए वो देखो पीछे बैठ के सिलेंडर बना रहा है, बना दे बेटा बना दे। अच्छा कौन बना रहा है? चलिए देखिए, क्या देखो भाई, इसका सीएसए की बात करते हैं, मतलब क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया, सीएसए कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक, सी से क्या होता है इसका? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। और एल को हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको? स्लैंट हाइट। एल को बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। ठीक है, इसको निकालते कैसे हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक, पीएस से, टोटल सरफेस एरिया। इसके अंदर क्या होता है? पाई आर एल में क्या ऐड हो जाता है? एक और जो पाई आर स्क्वायर, तो इसमें से पाई आर कॉमन टेक आउट करेंगे, एल प्लस आर। ठीक है, वॉल्यूम की बात करते हैं, क्या होता है? 1/3 पाई स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। गॉट इट? समझ गए सभी? नेक्स्ट कौन सा आता है? स्फीयर। ठीक है, स्फीयर को हिंदी में से बता देते हैं, गोला बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? गोला। स्फीयर का सीएसए और टीएसए नहीं होता, मतलब क्या नहीं पता, सीएसए इसका अलग से नहीं होता, या तो आप सीएसए बोल लीजिए या टीएसए बोल लीजिए। जैसे इसको आपने बोल तो देखी होगी। ठीक है, मैं इसको फोल्ड करके दिखाता हूँ एक बार, देखिए। जैसे ये ऐसे समझ लो, स्फीयर ही बनेगा। ठीक, हाँ, और ये कांच लोहे की होती है और उसका सिर्फ फोड़ देता हूँ, पीछे बैठा हूँ। देखो है भाई, ये देख, पकड़ के देख, इसको स्फीयर है ना, खेल मत इसके साथ बस। देखो आगे देखिए, सीएसए, इसका सीएसए कैसे निकलता है? इसका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसकी बात करें वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगी इसकी? वॉल्यूम को हम वी से नोट करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब स्क्वायर, नहीं बेटा क्यूब। वॉल्यूम के अंदर 3 डायमेंशन होती है, क्यूब इसके अंदर इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इसको डायग्राम को भी देख लो, देखो ऐसे जैसे बॉल के जैसे आकार होता है, और ये सेंटर से इसकी हम रेडियस को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट क्या आता है? हेमिस्फीयर। अब स्फीयर को क्या कर दिया हमने? हाफ। हाफ का मतलब काट दिया इसको, हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर क्या होता है? आपके घर पे जैसे कटोरी होती है ना, उसकी जो शेप होती है उसको हम हेमिस्फीयर बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ठीक, ये बाहर से इसका हम रेडियस, अगेन इसमें हम सीएस से भी निकालते हैं, टीएस से भी निकालते हैं, और इसका वॉल्यूम की बात करते हैं। अच्छा, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरे पास मैं इसको कंसीडर कर लेते हैं एक बार। देखो
जैसे ये हेमिस्फीयर का पोर्शन है, ठीक है, ये अंदर का पोर्शन वैसे सिलेंड्रिकल पार्ट दिख रहा है, मैंने वैसे कटा हुआ थोड़ा सा, ठीक है, आप इसको नीचे से देखो ही मत, ऐसे समझो ये गोल है बिल्कुल। ये जो पोर्शन है ये क्या होती है, इसकी कर्व होती है अंदर की तरफ, ठीक है, ये कौन सा पोर्शन, इसका कर्व पोर्शन है। अगर इसमें अगर आपका जो हेमिस्फीयर बंद है, क्लोज है, तो उसके ऊपर से इसका फिर सरफेस एरिया निकालते टाइम क्या होगा, सॉलिड फिगर में क्या आ जाएगा, साथ में सर्कुलर पोर्शन भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए भाई देखिए, इधर देखिए, बोर्ड पे ध्यान देंगे सभी, CSA इसका क्या होगा, अगर स्फीयर का हाफ है तो क्या होगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे TSA में 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में सर्कुलर रीजन ऐड होगा, प्लस में पाई आर स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम की बात करते हैं, इसका क्या होगा, उसका हाफ 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, क्लियर बात यहां तक। चलिए अब जो न्यू एनसीईआरटी बुक्स हैं उनके अंदर क्या है, यहीं तक चीजें लिमिटेड हैं। एक चीज और होती थी पहले जिसको हम फ्रस्टम बोलते थे, उसको डिलीट कर दिया गया है। फ्रस्टम कैसे बनता है, मान लीजिए मेरे पास एक ये कॉनिकल पार्ट है कोई, इसको मैं किसी प्लेन के द्वारा कट करता हूं, तो जो मेरा पोर्शन बन के आता है ना, वो क्या बन के आता है, वो फ्रस्टम बन के आता है। इसके अंदर 2 सर्कुलर पोर्शन बन जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से 2 सर्कुलर पोर्शन इसके अंदर हो जाते हैं। एक की रेडियस हमने क्या मान लिया, R1, एंड सेकंड जो पोर्शन उसकी रेडियस हमने क्या मान लिया, R2। तो इसका CS से वही बात करते हैं, इसके अंदर ये वाली हाइट जो है L, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट होती है, ठीक है। इसका CS से कैसे निकलता है, इसका CS से निकलेगा इसका पाई इंटू 2 रेडियस है R1 प्लस R2 इंटू में L। वैसे क्या आता है देखो, पाई R1L प्लस पाई R2L, इसको मैंने कंबाइन करके लिख दिया है, एक्चुअल में ऐसे लिखा है, होता है पाई R1L प्लस में पाई R2L। अब इसमें से क्या किया, सिर्फ पाई कॉमन निकाला, R1 प्लस R2 इंटू में L, ये इसका CS से होगा। अगर इसके TSA की बात करें, इसका TSA क्या होगा, 2 सर्कुलर जो पोर्शन है वो ऊपर और नीचे वाले वो दोनों ऐड कर देंगे इसके साथ भाई, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू में L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, जस्ट सिंपल सी बात है। और इसकी अगर वॉल्यूम की बात की जाए, इसकी वॉल्यूम कैसे निकालते हैं भाई, अब 1/3 पाई H, 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R2, ठीक है। नीड नहीं इन फॉर्मूले को याद करने की, जो नई बोर्ड क्लासेस है, जो नई एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक उनके अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी एक आध फॉर्मूला एक्स्ट्रा हो सकता है, कोई कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल जाए फ्रस्टम क्वेश्चंस के। अब फ्रस्टम ऑफ कोन की काफी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, और इसकी एक बार स्लैंट हाइट और लिख देते हैं। स्लैंट हाइट इसकी कैसे निकालते हैं, H प्लस R1 माइनस R2 सॉरी H स्क्वायर R1 माइनस R2 स्क्वायर पूरे क्या आएगा, इधर से स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। कंप्लीट पूरी बात समझ आए सभी को, ठीक है। यहां तक की चीजें कंप्लीट है, और इससे पहले अगर वो बात करें जो कितने भी की जा सकती है भाई, प्रिज्म है, पिरामिड्स हैं, लेकिन वो थोड़ा सा इरिलेवेंट हो जाएगा। टू द पॉइंट बात करते हैं, यहाँ तक की चीजें आपके एग्जाम में आएंगी। और इसको फ्रस्टम लिख देते हैं, आप नाम भूलना चाहिए इसका, FRUS, चलिए ठीक है। फ्रस्टम ऑफ कोन का होता है, किसका होता है, कोन से। कैसे बनता है बताएंगे एक बार, फ्रस्टम कोन कैसे बनता है, कोन को किसी प्लेन के द्वारा पैरेलल टू इट से बेसिस को कट कर लेते हैं, ठीक है। कोई एग्जांपल बता सकता कोई बच्चा कि हमने फ्रस्टम ऑफ हमने एक फ्रस्टम देखा है उसको, कोई भी एग्जांपल भाई, गिलास फ्रस्टम ऑफ कोन का एग्जांपल, बस गिलास को थोड़ा सा नीचे से खोल दो, ठीक है। यहीं तक था लास्ट टॉपिक फ्रस्टम ऑफ कोन। वैसे इसको पढ़ने की नीड नहीं थी, ऐसे एडिशनल इसको बता दिया गया है, ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं, अदरवाइज एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की कोई नीड नहीं है। आप यहाँ तक बेसिक फिगर याद रख सकते हैं, बेसिक फॉर्मूले आपके साथ कंबाइन। अगर किसी बच्चे को इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो को देखना पड़ेगा इसको अच्छे से, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम इसकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 इसको रिसर्च करेंगे। एंड तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और किसी बच्चे को कोई भी इसके अंदर कोई समस्या, कोई आपदा विपदा लग रही है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।